चिड़ावा एक दर्दनाक घटना में एक अधेड़ व्यक्ति ने ट्रेन के आगे आकर अपनी जान दे दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सूरजगढ़ तहसील के गांव राम रख की ढाड़ी निवासी विनोद पुत्र श्रीचंद पुनिया उम्र 50 वर्ष ने रात करीब 9 बजे मावंडियों की ढाड़ी के नजदीक ट्रेन नंबर 19808 सिरसा कोटा के आगे आकर आत्महत्या कर ली। मृतक विनोद डेयरी संचालक था और वो खेती बाड़ी का काम करता था। मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें उसने डेयरी संचालन में घाटा लगने और बैंक का कर्जा न चुका पाने पर बैंक कर्मचारियों द्वारा प्रेशर बनाए जाने से परेशान होकर ऐसा किया है। आत्महत्या की सूचना पर चिड़ावा थाने से एएसआई ओम प्रकाश नरूका, कांस्टेबल अंकित राव दुर्घटना स्थल पर पहुंचे व मौका मुआयना किया। शव को चिड़ावा उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है जिसका पोस्टमार्टम शुक्रवार सुबह करवाया जाएगा। हाँ जी सर, वो HDFC बैंक से उनका लोन चल रहा था और उनके बार बार दवा बनाने से वो डिप्रेशन में आ गए, इसलिए ये हादसा। आपको कब सूचना मिली? मेरे को रात को 9:15 बजे स्टेशन से फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि आपका भाई ऐसे ऐसे हो गया। कितना दिन से लोन ले रखो? लोन तो 2-3 साल हो गए। तो बैंक वाला घर में जाके दवा बनाई या फिर घर पे जाते थे वो? घर पे। हाँ। थाने में क्या रिपोर्ट दर्ज करवाई आपने? वैसे रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वो कर्मचारी जाते थे, एजेंट वगैरह जाते थे, वो उनको कहते थे कि आपको ये मकान गिर को बेचना पड़ जाएगा, पैसा जमा नहीं कराओगे तो उस हिसाब से। आपका नाम? योगेंद्र सिंह। एक दिन पहले कर्मचारी गया घर में? कर्मचारी तो कल भी गए थे। कल ले जाके क्या बोले? कल वो मिले, घर तो मिले नहीं, वो विनोद तो मिला नहीं घर, और वो अकेला वो जाके आ गया। कल से पहले भी गया? कहते पहले भी गया था। कौन टाइम में क्या दवा बनाया उनको? उन्होंने कही कि भाई आपका ये मकान बेचना पड़ेगा और ऐसे करना पड़ेगा, पैसे नहीं दोगे तो कल घर से कई बजे निकले? वह सुबह 9:30 बजे निकले। सुबह 9:30 बजे निकले? हाँ। 9:30 बजे कित गया? वह कह के गया था कि बैंक से मैं पैसे निकलवा के लाऊंगा और कुछ वो देने हैं, जमा करवाने हैं बैंक में। वैसे वो फिर वो आए ही नहीं इधर। क्या मामला था? मामला ये है साहब कि रामरख की ढाणी का विनोद पुनिया डेयरी का काम करता था, कृषि खेती का काम करता था, बहुत मेहनती लड़का था। उसने HDFC बैंक से लोन ले लिया और उसने कई बैंकों को लेन देन भी किया है, साहूकार आदमी था। लेकिन HDFC बैंक वालों ने उसको हरेसमेंट किया, उसका मानसिक प्रताड़ना दी। उसकी वजह से विनोद पुनिया रेलवे लाइन पर एक प्रेस नोट भी छोड़ी गया है लिख करके कि बैंक वालों की परेशानी की वजह से मैं मर रहा हूँ। तो बैंक वालों ने उसको ऐसा मतलब ये कर दिया कि उसको मरना पड़ा। और हमारा विनोद पुनिया का कातिल बैंक है, जिम्मेदार बैंक है, उसी ने उसकी हत्या करवाई है। उसका मानसिक प्रताड़ना इतनी तेज़ करी कि उसको मरना पड़ा। तो हमारा ये कहना है कि हम इस धरने के पर से हम ये घोषणा कर रहे हैं इस बारे में कि विनोद पुनिया को हमारी 2-4 मांग है। एक तो घटना के लिए जिम्मेदार बैंक कर्मचारी जो भी है या मैनेजमेंट है वो जिम्मेदार है इसके, उसको गिरफ्तार करो और इस बैंक को ऊपर FIR दर्ज करके इसको मुकदमा दर्ज करो। और पीड़ित परिवार के एक जिम्मेदार कमाने वाला व्यक्ति है, उसको 1 करोड़ रुपए बतौर मुआवजा, क्योंकि एक आदमी घर से चला गया, कमाने वाला रहा नहीं, 2 बच्चे हैं, वो पढ़ रहे हैं, नाबालिग हैं, और एक उसकी पत्नी है। उनको 1 करोड़ रुपया दिया जाए और बैंक का जितना भी बकाया उसके तत्काल जमा करके प्रॉपर्टी के कागजात पीड़ित परिवार को NOC दी जाए। FIR दर्ज के वो आनाकानी कर रहे हैं कि जयपुर से आदमी बुलाया है, उसके बाद में करेंगे। बैंक का जिम्मेदार आदमी जयपुर से बुला रहे हैं, इनका मतलब ये है कि इनको ऐसे ही बुला के निकाल दें, ये नहीं चलेगा। हम धरने पर बैठे हैं, बैंक के सामने बैठे हैं, और जब तक हमारा पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगी तब तक हम बैंक के आगे धरने पर हैं। क्या पूरी मांग है? मांग ये है कि जो बैंक है, जो HDFC बैंक है ना, जो बैंक नहीं रह के और गुंडाओं गिरोह बन गो यो के काम करे है कि लोन ले रहा, क्यों लोन का पैसा दे दिया, उनके बावजूद भी उनके मतलब जा के तंग करे है, कह तरह तेरे घर बंद कर दूँगा, तेरी ज़मीन सीज कर लूँगा, ऐ वाली बात करे हैं। और ए लिए है ना जो मूल काम है वो छोड़ कर गुंडागर्दी में उतरा है बैंक वाला। और इनकी गुंडागर्दी से तंग होकर विनोद जी पुनिया रामरख की ढाणी का है, उनने है ना बार धमकी दी, उनके घर जाके टॉर्चर करो और उनको बोला तेरे सबकी बिकवा देंगे, तेरे सबकी सीज कर देंगे, ऐ वाली धमकी दी बैंक मैनेजर। और इन सब चीज़ें तंग आके उन्हें सुसाइड कर लियो, इसलिए उन्हें न्याय दिलाने खातिर धरने पर बैठा।
धरना कब तक चलेगा? धरना जब तक चलेगा जब तक कि उन्हें न्याय नहीं मिल जाए और HDFC बैंक का को मैनेजर है अरेस्ट नहीं करेगा। आपका नाम? मेरा नाम राजेश बिजारनिया है और मैं सर सुसाइड प्रकरण में तकरीबन 40 घंटे के आसपास का समय बीत चुका है, सबका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, धरना चल रहा है, अभी तक कोई वार्ता हुई है प्रशासन की? इसमें ये यहाँ पे चिड़ावा थाना के अंतर्गत क्षेत्र में ये एक सुसाइड का प्रकरण सामने आया था, जिसमें लोन के मामले को चलते हुए एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। अभी परिजनों की बैंक से कई प्रकार की मांगे हैं, उनको लेके उनके द्वारा धरना दिया जा रहा है बैंक के सामने। अभी बैंक के प्रतिनिधि हैं वो यहाँ चिड़ावा आए हैं, वो अपनी जो भी उनके नियमानुसार जो भी वो मदद कोई कर सकते हैं वो उसको तलाश कर रहे हैं उसकी। जैसे ही बैंक हमें अवगत करवाएगा परिजनों की और इनकी वार्ता का प्रयास करेंगे कि बैठ के इसमें सुलह होकर के और तुरंत इसका पोस्टमार्टम और आगे की जो भी विधिक प्रक्रिया पुलिस के हिसाब से वो हो जाए। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।